हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है क्या? मैट्रिक्स ऑफ व्यू। ठीक है, ऑफ व्यू ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ऑफ व्यू क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। आप देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ प्लस व्यू। आ मीन्स आयताकार, रेक्टेंगुलर, और व्यू मीन्स क्रमानुसार। ठीक है, तो आप व्यू का ये मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक बताया कि अगर हम इसे दो पार्ट में तोड़ दें तो आ व्यू मतलब आयताकार क्रम में रखना। ठीक है, कैसे आयताकार क्रम में रखा जाए? जैसे मान ले अगर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। राम के पास 3 पेन है, 2 कॉपी है। ठीक है, और श्याम के पास 4 पेन है और 5 कॉपी है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ऐसे बोला हिंदी में कि राम के पास 3 पेन और 2 कॉपी है, श्याम के पास 4 पेन 5 कॉपी है, तो इसी कथन को इस प्रकार से लिख देना, आयत के रूप में व्यवस्थित कर देना। इसी कथन को कि राम के पास 3 पेन और 2 कॉपी है, श्याम के पास 4 पेन और 5 कॉपी है, तो उसी कथन को इस टाइप में व्यवस्थित कर देना ही क्या है? आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसे पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति, रो। ठीक है, और इस स्टेप को ये जो है, ये क्या बोला जाता है? स्तंभ बोला जाता है, कॉलम। ठीक है, कॉलम बोला जाता है। समझ पाए? ये स्तंभ होता है और ये पंक्ति होता है, रो। अब देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं? एक R1 पहली पंक्ति और एक R2 दूसरी पंक्ति। इसमें कितने कॉलम हैं? C1 C2 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो अगर कोई पंक्ति और कोई मैट्रिक्स लिखा जाए तो उसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने कॉलम हैं, कितने स्तंभ हैं, ये आप लोग समझ सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं कि 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ए बराबर, तो इसमें कितनी पंक्तियां, कितने स्तंभ हैं? 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज जो होता है, उसे पंक्ति बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे कॉलम या स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसी अवयव को हमेशा हम बड़े अक्षर से दिखाते हैं, A B C D, किसी से भी बड़े अक्षर से। ठीक है, और इसके अंदर जो लिखा होता है मैट्रिक्स के, वो मैट्रिक्स का या अवयव के तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, कैसे किसी मैट्रिक्स को शो किया जाता है मैं आपको बताऊं। A इज इक्वल टू AIJ M गुणे N, ये मैंने लिखा है। अब यम क्या है और यन क्या है, ये आप समझिएगा। यम बेटा ये पंक्तियों की संख्या है। किसकी संख्या है?
पंक्ति, जो आगे लिखा होता है वो पंक्ति होती है, नंबर ऑफ रो होता है, पंक्तियों की संख्या, और ये स्तंभों की संख्या होती है। पंक्तियों की संख्या यम और स्तंभों की संख्या यन। तो यम गुणे यन कहीं भी बोला जाएगा तो यम जो है पंक्तियों की संख्या होगी, यन स्तंभों की संख्या। अब अगर इसमें कितना लिख सकते हैं, यम गुणे यन को ना कहते हैं आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये समझ लीजिएगा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इस फॉर्म में लिखना, इसी रूप में लिखना ही मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, क्रम बोला जाता है। ठीक है, किस क्रम का ये आव्यूह है, किस क्रम का मैट्रिक्स है, तो यम इंटू यन क्रम का, यम गुणे यन क्रम का, या यम बाई यन का क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये किस क्रम का है, 2 इंटू 2 गुणे 2 क्रम का मैट्रिक्स है, और ये 2 गुणे 3 क्रम का मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स को देख करके उसका ऑर्डर लिख लोगे। ऑर्डर हमेशा क्या होगा, पहले पंक्तियों की संख्या फिर गुणे स्तंभों की संख्या। बराबर नहीं लिखना है कितना, नहीं, सीधे इतना ही यम गुणे यन के रूप में लिखना ही ऑर्डर होता है। और अगर यम गुणे यन आया कितना तो अवयवों की संख्या को दे देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या मिल जाती है। ठीक है, अच्छा इसी में बताओ, देखो क्रम को ऐसे लिखा है हमने, कोटि को ऐसे लिखा है, लेकिन इसमें कितने अवयव हैं, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, जो आएगा वो इसके अवयवों की संख्या होगी कि इसमें 4 अवयव हैं। ठीक है, इसमें 2 तिहाई 6 अवयवों की संख्या हो गई। लेकिन अगर हमें कोटि या क्रम लिखना होता तो 2 गुणे 3 के रूप में ही लिखा जाता, बराबर 6 नहीं लिखा जाता। ठीक है, समझ गए। कोटि क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होती है, यम गुणे यन जो बराबर मिलेगा हमें वही अवयवों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझिए किसी मैट्रिक्स को, ये जो मैंने लिखा है ए आई जे यम गुणे यन, ये क्या होता है, आई ये पंक्ति को दिखाता है और जे स्तंभ को दिखाता है। अगर हम 1 1 मान लें, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो ये हो जाएगा आई का मान 1 और जे का मान 2, तो ये हो जाएगा आई का मान 1 और जे का मान 3, तो ये हो जाएगा आई का मान 1 और जे का मान n, तो ये हो जाएगा। फिर ऐसे अगर आई का मान 2 कर लिए तब, और जे का मान 1, तो ये रहेगा 2 2 a2 3 a2 n। ऐसे ही अगर हम इसको यम मान लिए तो ये 1 a यम 2 a यम 3 a यम n। ठीक है, ये किस क्रम के मैट्रिक्स में होगा, यम गुणे यन क्रम के मैट्रिक्स में। इसका विस्तार मैंने ये लिखा है, और भी बड़ा लिख सकता था लेकिन वो डाट डाट करके समेट दिया कि चलो छोटा सा हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को निकालना हो इसमें से, तो क्या निकलेगा, 1 1 इसको पढ़ते हैं, ना कि A11 A12 A13 ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं A11 1 1 का क्या मतलब, आव्यूह का ऐसा एलिमेंट जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखा हो। और इसका मतलब हुआ ऐसा एलिमेंट आपको लिखना है जो पहली पंक्ति में हो लेकिन दूसरे स्तंभ में हो। इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति में है लेकिन तीसरे स्तंभ में है। इसका मतलब हुआ दूसरे पंक्ति में है लेकिन पहले स्तंभ में। बात समझ पा रहे हो?
अब अगर मैं आपसे कहूं 3 गुणे 3 का, ये देखो इसका आपको ज्यादा प्रयोग करना है बार बार। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 लिखना आप लोग सीख लीजिए। ये कितने गुणे कितने का मैट्रिक्स है? 3 गुणे 3 का। लेकिन आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सेम ही हो, है ना, अलग अलग भी हो सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो A11 जान गए कहाँ होता है? हाँ, अब मैं कोई एग्जाम्पल आपको दूं यहाँ पे और लिख दूं 11, 3, 5, -7, 3 या 2, -1, 1, 5, -5, 9। और इस मैट्रिक्स में से मैं आपसे कहूं A21, A32, A33, A13 की वैल्यू बताओ। तो क्या A21 की वैल्यू जानते हो? अगर यही दिमाग होगा जिसका उसको आ जाएगा, लेकिन जिसको नींद लग रही होगी उसको नहीं आएगा समझ में। जो अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा होगा उसी को आएगा, और जो एकदम थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस में होगा उसको नहीं आएगा। एकदम फ्रेश महसूस करो सभी लोग। 2-1 इसका क्या मतलब हुआ? दूसरी पंक्ति, पंक्ति आपको मैंने पहले पढ़ाया है, दूसरी पंक्ति और पहला एलिमेंट -7, तीसरी पंक्ति, पहले पंक्ति आप समझना, फिर स्तंभ 3-2 -5, 1-3 पहली पंक्ति और तीसरा एलिमेंट। समझ गए? ऐसे आप बता ले जाओगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसमें पूछता इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है, क्रम या कोटि कितना है? 3 गुणे 3 है, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। ठीक है? और इसमें कितने अवयव हैं? 9 अवयवों की संख्या बराबर 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे। ऑर्डर इसका 3 × 3 हो जाएगा। और इन सब की वैल्यू, अगर एलिमेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो आप जान जाओगे कौन कहाँ होता है। मेन ये याद कर लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? हाँ, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कहा जाए कि 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव लिखो, 2 गुणे 2 क्रम का, तो मेन क्या होगा? A11, A12, A21, A22, बस इतना ही एलिमेंट उसमें होगा। ठीक है? क्या इतनी बात समझ गए सभी लोग? बताइए। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात और आपको समझा दूं इसमें। वो बात है क्या? जानिए आप लोग कि अगर आप व्यूह में मान लिया जाए कि मैंने यहां आपको बताया था 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना, 6 अवयव है। ठीक है? मान लो किसी अवयव में 6 अवयव हैं। क्या है? किसी अवयव में, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मैट्रिक्स इससे आप बना सकते हैं। मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं? ठीक है? तो आपको क्या करना है? 6 का सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कर डालिए। कितना कितना हो सकता है? 1 गुणे 2 गुणे 3, इतना ही हो सकता है। तो इसका देखो, पहले 1 2 3 हो सकता है ना, 1 2 3 हो सकता है। तो क्या 1 के साथ 6 का 1 गुणे 6 क्रम का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
क्या उसमें 12 अवयव थोड़ी हो जाएगा, 6 अवयव रहेगा ना। और फिर तुरंत ही उसका उल्टा कर दो, 6 गुणे 1 और 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2। और क्या कोई हो सकता है इसमें? और इसका कोई और गुणनखंड बन सकता है जिसको गुणा करने पर 6 आवे? नहीं ना। अगर 12 होता तब तो आप समझ लो कैसे कितने आर्डर के कितने क्रम के मैट्रिक्स बन सकते हैं। पहले 1 से स्टार्ट करना, 1 गुणे 12, 12 गुणे 1, फिर 2 से शुरू करना, 2 गुणे 6 में आ जाएगा 12, फिर 6 गुणे, फिर 3 में स्टार्ट करना, 4 गुणे, फिर 4 में तो 4 गुणे 3 हो ही गया है, 5 में होगा ही नहीं, 6 में हो, 6 गुणे 2 हो ही चुका है, 7 में, बस इतने क्रम के मैट्रिक्स बन सकते हैं। समझ गए? अगर किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या आपको दी गई है तो क्या आप कितने क्रम के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं इसमें से समझ सकते हो? 1 से स्टार्ट करो, सब पता चल जाएगा। अगर मैं कहूं उसमें 13 अवयव है तब 1 गुणे 13, 13 गुणे 1 क्रम का ही अवयव इसमें बन सकता है और कोई नहीं। ठीक है? 5 अवयव है तब तो उससे 2, 1 गुणे 5, 5 गुणे 1 का ही अवयव बन सकता है। ठीक है? तो क्या इतनी बात आप समझ गए कि अगर मैं किसी में ये दे दूं कि इस मैट्रिक्स में इतने अवयव हैं तो बताओ कितने इसमें क्रम के अवयव इससे बनाए जा सकते हैं? पता कर सकते हो सभी लोग? ठीक है? चलो अब हम समझते हैं एक नई चीज और, जानिएगा उसको। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया है AIJ, A इज इक्वल टू, मान लो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में AIJ, मान लो लिखा है 2 गुणे 2 ही पहले मान लेते हैं, है ना, जहां where AIJ इज इक्वल टू 3i माइनस j बाई 2, ये लिखा है। हमें क्या करना है? A बराबर इतने का एक अवयव निर्मित करिए। देख रहे हैं? A बराबर AIJ 2 गुणे 2। ये वीडियो में आप कभी देखिएगा तो आप A बराबर AIJ 2 गुणे 2 क्रम का हमें क्या ज्ञात करना, क्या निर्मित करना है? अवयव का निर्माण करना है, अवयव बनाना है, जिसमें AIJ का मान कितना है? 3i माइनस j अपन 2। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, ये जो लिखा है ना 2 गुणे 2 का लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले आप निर्मित कर लो, यहाँ पे 2 गुणे 2 क्रम का बना लो, A11 A12 A21 A22। अगर यहीं 2 गुणे 3 लिख दिए होते तब तो 3 स्तंभ उसमें हो जाते, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है? तब वहां तक उसमें उतने अवयव निकालने पड़ते। अब इसका मतलब हो गया इतना। अब आपको कितने एलिमेंट चाहिए? ये चारों एलिमेंट निकाल लो और इसी में लाके चारों के स्थान पे रख दो, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। वो निकलेगा कहां से? यहां से। अब चूंकि AIJ बराबर 3i माइनस j अपान 2, हमें क्या चाहिए? A11 चाहिए। A11 का मतलब है, I का मतलब पंक्ति, J का मतलब स्तंभ, यहां रखना है। 3 × 1 माइनस 1 अपान, तो 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अपान 2, उतना सॉल्व कर लो। A12 3 × 1 माइनस 2 अपान 2, 3 माइनस 2 1 अपान, A21 21 3 × 2 माइनस 1 अपान 2, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, 2 2
3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2, 6 माइनस 2 4/2 इज इक्वल टू, लास्ट में सबकी वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, a इज इक्वल टू 1/2 5/2 एंड 2, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही बेटा अगर कोई भी सवाल यहाँ 3 गुणे 3 का दिया हो, 3 गुणे 3 का दिया हो और आपसे कहा जाए कि a बराबर इतना, ये वाला मैट्रिक्स आपको बनाने के लिए कहा जाए, तो जितने का यहाँ बनाना रहेगा उतने अवयव यहाँ पहले आप लिख लीजिए और जो दिया हो उसको लिख लीजिए, सारे मान निकाल डालिए और उसी में ले आके रख दीजिए, वही अवयव बन जाएगा। ये कितने गुणे कितने का है? अगर यही 2 गुणे 5 लिखा होता तब तो इसको 5 तक लिखना पड़ता, सारे अवयव निकालने पड़ते, रखने पड़ते। अगर यहाँ 3 गुणे 4 का लिखा होता तब तो 3 पंक्ति बनाते, 4 स्तंभ बनाते, सबका मान निकाल डालते, रख डालते, उसी में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता बस। लेकिन क्वेश्चन की प्रक्रिया यही है, अगर बोर्ड में आता है तो आपको ऐसे ही करना है। समझ गए? ये तो क्वेश्चन है आपका कि a बराबर इतने का एक ऐसा अवयव निर्मित कीजिए जिसमें ये i j बराबर इतना। हाँ, कहीं कहीं ना ये मॉड में लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि i और j की वैल्यू जो भी रखने के बाद अगर ऊपर बाई चांस माइनस आता है तो उसको भी प्लस में करके लिख देना है बाद में। समझ गए? तो इस टाइप का आप लोग बना लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे जनरल। तो देख लिया आप लोगों ने, आप व्यू को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे 2 रेखा ऐसे आप खींच देंगे, आयत की तरह से बना लेंगे दोनों ओर बड़े ब्रैकेट की तरह से, तब उसमें एलिमेंट थोड़ा दूर दूर लिखा जाता है। ठीक है, एक साथ लिख भी नहीं सकते, आप लोग क्रम से ऐसे लिखते चले जाओ लाइन में। थोड़ा दूर दूर लिखने का मतलब उन सबका स्थान है, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में। ठीक है, अब आप लोग जानिएगा कि अवयवों की समानता क्या होती है। अवयव 2 बराबर कब होते हैं? अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं ये आप जान लो बेटा। जैसे मैंने यहां लिखा 3 4 5 7 और यहां लिख दिया ऐसे A B C D, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? सेम है। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ their corresponding angles are or corresponding numbers are same या their order is same. 2 matrix are equal if their order is same. 2 मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके आर्डर बराबर हों। अगर क्रम या आर्डर बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। और जब आर्डर बराबर हो जाते हैं दोनों मैट्रिक्स के तो उनके संगत अवयवों के मान भी बराबर हो जाते हैं। मतलब अगर ऐसे लिखा है और आपसे ABCD का मान पूछा जाए, A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5, D बराबर, मैट्रिक्स में ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे पे सवाल आ जाता है आपके बोर्ड पेपर में, ऐसे करके आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कितना सिंपल है कि लिखेंगे तुलना करने पर 2x + 7 इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे और 3x + y इज इक्वल टू 7, उसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ पाए क्वेश्चंस? नहीं समझ पा रहे हो? बताइए। इक्वलिटी समझ में आ रही है आपको मैट्रिक्स का कि सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करते हैं।
और इक्वल तभी होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ जाएंगे इस सबको, बहुत हार्ड नहीं है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी वेरी इजी चैप्टर। देखिए, दो मैट्रिक्सों का जोड़ना, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं? जैसे यहाँ लिख दिया 2 3 3 -1 प्लस 1 7 3 2। एग्जाम्पल देखिए, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, बाकी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो आप समझेंगे उसमें। दो मैट्रिक्स जोड़ते कैसे हैं? दो मैट्रिक्स जुड़ेंगे तभी जब उनके आर्डर सेम होंगे, पहली बात, क्योंकि नहीं तो कैसे आप एलिमेंट एलिमेंट मिल पाएगा। और जुड़ेगा कैसे? उनके संगत संगत अवयव जुड़ते हैं। कैसे? 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में 7 जोड़ोगे 10, 6 और 1। ठीक है, जोड़ का सामान्य नियम लग जाएगा, संगत संगत अवयव जोड़ लेंगे, दोनों मैट्रिक्स जुड़ करके एक मैट्रिक्स हो जाएगा। देखा कैसे जुड़ा? एनी प्रॉब्लम? अगर यही घटाने की बात मैं कर देता, दो मैट्रिक्स घटते कैसे हैं, तो जैसे जुड़े थे वैसे घट जाएंगे, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चिन्ह बाकी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ, 2 -1 1 हो जाता, 3 -7 -4 हो जाता, ये मैटर सब समझना चिन्ह का। और 3 - 3 0 हो जाता, -1 -2 -3 हो जाता। तो जो सामान्य नियम है वो लगता है, वो लगेगा आपका। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो देख लिया दो मैट्रिक्स जुड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स घटते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं। क्लियर? एक बात मैं आपको और बताऊं, किसी अदिश का अवयव में गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर इन मैट्रिक्स। किसी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे a इज इक्वल टू दिया 2 3 4 5 और आपसे पूछ लेते 3a की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 इज अ स्केलर क्वांटिटी, 3 जो है स्केलर राशि है, इससे इस मैट्रिक्स में गुणा कैसे होगा? तो जो 3 से जब इस मैट्रिक्स में हम गुणा करने लगेंगे तो 3 इंटू ए का मान लिख देंगे, 2 3 4 और 5। कैसे गुणा होगा? इस स्केलर से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में गुणा होगा, हर अवयव में गुणा होगा। 3 दूना 3 त्रिका 3 चौक 3 पचे, ये प्रोसेस हो जाती है। ये नहीं कि हम इस 3 से किसी पंक्ति में गुणा कर दें खाली, या किसी स्तंभ में गुणा कर दें, नहीं। सारणिक में दूसरी चीज आप पढ़ोगे, ये ध्यान रहेगा। जब वहां ये ब्रैकेट हट करके सीधी सीधी लाइन आएगी, वो भी एक गणित है सारणिक, उसमें अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, आप व्यू पढ़ रहे हो, तो उसमें गुणा कैसे होता है? किसी एलिमेंट का जब हम गुणा करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में गुणा करते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। तो इस किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी मैट्रिक्स में गुणा कैसे करते हैं आप समझ गए। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल इसी दे दूं, a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू 1 -1 3 -2, और आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a - 2b? a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, तो 3a - 2b की वैल्यू कितनी होगी? 3a। मतलब इस a मैट्रिक्स है यार, b मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटेगा ना, तो रिजल्ट भी मैट्रिक्स में ही आएगा। ये नहीं कि कोई क्वांटिटी आ रही है, कोई काउंटिंग आएगी, नहीं, मैट्रिक्स में आंसर आएगा। तो क्या करेंगे? पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट आप इस पे लिख सकते हो 3 इसकी वैल्यू -2 b की वैल्यू, उसका पहले गुणा कर लेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा माइनस, उसको गुणा कर लेंगे, एक मैट्रिक्स। और घटाने का कैसे घटता है? पहला पहले के साथ, संगत संगत एलिमेंट में से घटा देंगे, और लास्ट में एक मैट्रिक्स आंसर बच जाएगा। इससे बात समझिए, प्रोसेस समझ लो खाली। अभी क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का, करेंगे क्या? अगर आपने ये कैपेसिटी है कि
कि मेरे इतने पढ़ाने के बाद तो आप एक्सरसाइज खोलोगे तो सारे सवाल लगा ले जाओगे, मैंने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, पहले आप देखो यहां ध्यान से, समझ गए इतनी चीजें, क्लियर है ना। तो क्या क्या सीखे, दो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स की रचना कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम उसे एक्स और वाई की, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए बी की वैल्यू दिया है या किसी मैट्रिक्स की वैल्यू दिया है तो उसमें किसी स्केलर का गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते घटाते कैसे हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे, और नोट कर लिया सब लोगों ने।